सेकंड लेक्चर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक सेकंड सेमेस्टर का, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो अब ये किरचॉफ्स लॉ क्यों हम पढ़ते हैं? देखिए, जब हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो V बराबर IR होता है, तो ये नॉर्मल सर्किट के अंदर में आसानी से ओम्स लॉ जो होता है वो अप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना, तो उसके अंदर ओम्स लॉ को इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। और इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स के लॉ का यूज करते हैं। अब किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक किरचॉफ्स करंट लॉ होता है और एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। मतलब जहाँ पे हम करंट के बारे में क्या करते हैं वाले कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ का यूज करेंगे, और जहाँ वोल्टेज का कैलकुलेशन करने वाले होंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका KVL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आइए समझते हैं, आज का पहला लेक्चर जो होगा वो किरचॉफ्स लॉ होगा, और इस वीडियो में जो कवर करके रखे हैं हम आपका किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स लॉ होता क्या है, देखिए किरचॉफ्स लॉ कह रहा है इन सम केस इट इज़ अ डिफिकल्ट टू गेट द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इजिली। कह रहा है कुछ केसेस में क्या होगा कि हमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसको क्या करते हैं कि हम लोग सॉल्यूशंस निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी बताया। ऑन द अदर हैंड किरचॉफ्स लॉ आर वेरी यूजफुल टूल इन सच केस। उस केस में जो किरचॉफ्स लॉ होता है वो काफ़ी आसान होता है और अच्छे से यूज करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ दो तरीके का होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लॉ। पहला क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा जो होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो पहला जो हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर, वो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है। अब किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, बोला कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन आर नोट एट एनी इंस्टेंट इज जीरो। मतलब कह रहा है कि इन सब का जब मान लीजिए नोड का मतलब क्या है, यहाँ पर एक नोड ए है, तो जितने भी सब करंट इसकी तरफ जा रहे हैं आ रहे हैं, तो इन सब का सम जो होगा ना वो जीरो के बराबर होने वाला है, इस ए पॉइंट पे होने वाला है। या तो करंट आ रही है करंट जा रही है, तो उसका जो अलजेब्रिक सम होगा ना वो सब क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है सिग्मा I इक्वल टू जीरो, मतलब सारा जो करंट होगा उसके अंदर सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू क्या, जीरो इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। लेकिन इसको समझेंगे हुआ कैसे। इन दिस फिगर इट हैज़ बीन शो दैट द करंट I1 I2 I6, देखो I1 I2 और I6 ये क्या नोड की तरफ जा रहे हैं, और उसमें I5 साथ में I3 और आपका I4 ये क्या है, नोड से बाहर जा रहा है। नोड क्या है, ए है, तो नोड के अंदर जाने वाले कुछ है और नोड के बाहर जाने वाले हैं। तो बोला कि करंट I1 I2 I6 इंटरिंग द करंट, मतलब नोड की तरफ जा रहे हैं, एंड I3 I4 एंड I5 जो कि क्या है, दूर जा रहे हैं, लिविंग द करंट फ्रॉम द पॉइंट। फिर बोला एज्यूमिंग द इनकमिंग करंट विल बी पॉजिटिव, हम ऐसा मान लें कि जो करंट की तरफ आ रहा है, मतलब I1 I2 और आपका जो I6 है ये नोड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव है। जो बाहर निकल रहा है वो क्या है, निगेटिव है। तो पहला स्टेटमेंट करता है कि इन सब का सम किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि जो आपका इंटरिंग करंट है वो पॉजिटिव है और जो लीव कर रहा है वो निगेटिव है। तो पॉजिटिव में I1 प्लस I2 प्लस I6, क्योंकि आ रहे थे ये पॉजिटिव है, लेकिन हमें कह रहा है सबको सम करो, तो हम इसको भी सम करेंगे, I6 को भी सम करेंगे और I5 को और I6 को भी सम करेंगे, I3 को भी सम करेंगे, और कौन बाहर निकल के जा रहा है, I4 को भी। लेकिन साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि बाहर जा रहे हैं। जो अंदर आ रहे थे उनको तो प्लस में लिख ही लिया, I1 I2 और I6, लेकिन जो बाहर जा रहे हैं प्लस के साथ माइनस का साइन लगा के, प्लस के साथ माइनस का साइन लगा के, प्लस के साथ माइनस का, क्योंकि अलजेब्रिक सम क्या होगा, सबका जीरो के बराबर होगा। तो अब देखो यहाँ से I1 प्लस I2 I6 हो गया इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस क्या हो जाएगा, I5 हो जाएगा। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट निकल के आता है बाहर की इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या हो जाता है, आउट गोइंग करंट। यही चीज़ लिखा हुआ है नीचे कि जो इनकमिंग करंट होगा वो बराबर होगा किसके, आउट गोइंग करंट के। और एक चीज़ देखो, तो जो तुमने दिया वही तुम्हें मिल गया, इनकमिंग करंट जो दिया वही तुमको आउटगोइंग करंट मिल गया। इसका मतलब ये किसको फॉलो करेगा, दिस लॉ इज नोन एज क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब एनर्जी, चार्ज का मतलब वो ये कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू क्या, अनदर मीडियम। चार्ज भी उसी तरह से, जो तुमने चार्ज दिया वो तुम्हें चार्ज वापस से मिल गया, तो चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ, दोबारा से वही मिले, इसलिए बोला जाता है दिस लॉ इज नोन एज क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये किसका था, ये किरचॉफ्स करंट लॉ का था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है।